देखो आज हम पढ़ेंगे श्रांति काल तथा अनुगमन वेग में संबंध। ठीक है, अब इसके लिए आपको जैसे मान लीजिए कल बताए थे क्या कि जैसे यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चलता है ऐसे, ठीक है, तो यहाँ से जाता है तो यहाँ दूसरे इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाता है, ये टकरा जाता है। फिर इससे टकराने के बाद फिर यहाँ से चलता है तो यहाँ जाकर के तीसरे इलेक्ट्रॉन से ये टकरा जाता है। ठीक है, तो जब टकरा जाता है तो इनके बीच की जो दूरी थी उसको हम लोग कह रहे थे क्या, बीच की दूरी को इसको हम लोग कह रहे थे फ्री पाथ। ठीक है, क्या कह रहे थे, फ्री पाथ। और जो इसमें टाइम लग रहा था उस टाइम को हम क्या कर रहे थे, रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, श्रांति का। तो फ्री पाथ को मुक्त पथ कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, मुक्त पथ। ठीक है, और मुक्त पथ को हम किससे प्रदर्शित कर रहे थे, लैम्डा से, और श्रांति काल को, श्रांति काल को हम प्रदर्शित कर रहे थे टाउ से। ठीक है, तो अब होता क्या है कि यहाँ से मान लीजिए कि ये यहाँ गया तो इस वाले का वेग हम मान लेते हैं कि क्या है, u1 है। इस वाले का वेग हम मान लेते हैं कि u2 है। ठीक है, और यहाँ से जो टाइम यहाँ से यहाँ तक लगा उसको हम τ1 मान लेते हैं, इसके बीच का टाइम हम τ2 मान लेते हैं। ठीक है, तो आपको बताया गया था मुक्त पथ किसे कहते हैं, मुक्त पथ दो क्रमागत टकरों के बीच तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं, मुक्त पथ कहते हैं। ठीक है, दो क्रमागत टकरों के बीच तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं, मुक्त पथ कहते हैं। और दो क्रमागत टकरों के बीच तय करने में, दूरी तय करने में जो समय लगा रहता है उसको क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम, श्रांति काल कहते हैं। ठीक है, तो आपको एक चीज बताया गया था कि मान लेते हैं कि इसमें यन इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, यन इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और सबका अगर वेग क्रमशः मान लिया जाए कि वेग माना प्रत्येक इलेक्ट्रॉनों का या इनमें जितने भी इलेक्ट्रॉन है सभी के जो वेग है उनको हम मान लेते हैं कि यन इलेक्ट्रॉन है तो पहले वाले इलेक्ट्रॉन का वेग हम u1 मान लेते हैं, कामा दूसरे वाले का u2, कामा तीसरे वाले का यदि हम u3 मान लें तो डॉट डॉट un होगा। तथा लिया गया समय क्रमशः इसको हम मान लेते हैं कि ये क्या है, τ1 है, कामा τ2 है, कामा τ3 है, तो डॉट डॉट τn। ठीक है, तो आप लोगों को एक फार्मूला मालूम होगा गति का प्रथम समीकरण, गति का प्रथम समीकरण। और इसका मान लेते हैं कि इनका वेग जो है, वेग इलेक्ट्रॉनों का वेग जो है उसको हम मान लेते हैं कि v d है। ठीक है, तो आपको गति का एक समीकरण मालूम होगा, v बराबर होता है u प्लस at। क्या होता है, गति का प्रथम समीकरण होता है। तो इस समीकरण से अगर हम निकालेंगे तो इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए निकालेंगे तो इसको हम u1 लिख सकते हैं और प्लस इसको हम लिख सकते हैं τ1। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सारे इलेक्ट्रॉनों का जब औसत वेग निकालेंगे तो तो Vd बराबर आएगा u1 प्लस a τ1 u2 प्लस a τ2 प्लस डॉट डॉट un प्लस τn। अब पूरे के बटा में क्या आया था, Vd बराबर u1 प्लस τ1 प्लस u2 प्लस a τ2 प्लस डॉट डॉट a u2 प्लस un प्लस a बटा के पूरे के क्या करते हैं, जान। ठीक है, तो अब यहाँ से हम Vd बराबर निकाल सकते हैं
u1 प्लस u2 प्लस डॉट डॉट un अब बटा के n और प्लस इसको लिख सकते हैं a टाउ 1 प्लस a टाउ 2 प्लस डॉट डॉट a टाउ n अब बटा के n। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसका मान 0 होता है कि हम पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसका मान कितना होता है 0 v d बराबर, और ये होता है आपका एक कॉमन करेंगे तो टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस डॉट डॉट टाउ n अब बटा के n। तो इसको जोड़ेंगे तो ये पूरे टाउ के बराबर होता है, तो v d बराबर लिख सकते हैं a टाउ बटा के ये टाउ, ये पूरा कितना आ जाएगा टाउ, तो ये टाउ, तो v d बराबर आ गया इतना, ठीक है। अब इसमें VD की दिशा A वेक्टर की दिशा होगी, ठीक है। परंतु जो VD होगा, वो विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर के विपरीत होगा, ठीक है। अब इसमें हम मान लेते हैं कि V वोल्ट का विभवांतर लगाने पर, ठीक है, उसमें क्या उत्पन्न हो गया विभवांतर, तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा तो हम मान लेते हैं कि चालक की लंबाई क्या है, माना चालक की लंबाई स्मॉल l है तथा विभवांतर भी लगाने पर ई विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है। तो उसमें जो फोर्स लगेगा F बराबर लगेगा E कैपिटल E माइनस बराबर प्लस E कैपिटल E, ये फोर्स लगेगा। यदि हम उसका द्रव्यमान m मान लेते हैं तो जो फोर्स होगा वो क्या होगा, F बराबर m इंटू a होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम a बराबर निकालेंगे तो F बाई m। अब हम इसके कारण निकालेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स, तो यहाँ से a बराबर आएगा माइनस E कैपिटल E बटा के m, ठीक है। अब इस मान को हम कहाँ रखेंगे, इसमें। लेकिन इससे पहले हम लोग तो v बराबर क्या होता है, तो v बराबर होता है E इंटू यल, तो E बराबर क्या हो जाएगा v बाई यल, ठीक है। क्योंकि चालक की लंबाई कितना है कैपिटल स्मॉल यल है, तो इसमें जो विभव उत्पन्न होता है वो क्षेत्रफल इंटू लंबाई के बराबर होता है। तो यहाँ से v बाई यल हो जाएगा और E का मान हम इसमें रख देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा माइनस E इंटू v बाई यल इंटू यम। अब इस मान को हम इसमें रख देते हैं, तो Vd बराबर हमें मिल जाएगा, यहाँ पर लिखते हैं A और ये माड में इसको लिखते हैं, अब बटा के क्या है, बटा के कुछ नहीं, तो यहाँ से टाउ ये नहीं, यहाँ से टाउ है तो टाउ, तो ये मान हम कहाँ रखेंगे, हम ये मान रखेंगे इस वाले में, ठीक है। तो इस वाले में रखेंगे तो यहाँ से आएगा ये मान हम रख देते हैं यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ इसका परिमाण ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया Vd बराबर माई E बटे के यम, और इसका मान हम यहाँ से रख लेते हैं, क्या होता है V बाई E बराबर क्या होता है V बाई यल, तो ये हो जाएगा V बाई यल, ठीक है। तो ये Vd इतना, और इंटू में इसके क्या है टाउ, तो यहाँ पर टाउ होगा और यहाँ पर भी क्या होगा टाउ होगा। तो आपका फाइनली जो आएगा वो आएगा Vd बराबर
EV बटा KML इंटू टाउ। ठीक है, ये आ जाएगा आपका क्रांति काल और अनुगमन वेग में संबंध। यहाँ पे इसका मतलब कि VD जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाउ के, जो हमें बताता है कि किसी भी चालक का ताप बढ़ाने पर अनुगमन वेग क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है।